बात सीधी हो तो फिर साफ कही जाती है। हर जगह रस्म मरम्मत नहीं निभाई जाती। अहले दिल की नजाकत से है वाकिफ, वरना काम लफ्जों से भी ले सकते खंजर की तरह। झूठ क्यों बोले फरोग मस्जिद के नाम पे, जिंदगी प्यारी सही देखिए मरना तो है। जनाब स्पीकर साहब, 2025-26 के बजट में हम पुराने बजट की बात करूं, पुराने बजट में जब एक रेजोल्यूशन आई और वजीर आला सिंध ने कहा कि जो स्कीमें दी गई हैं मैं उस पर अमल पैरा करके तमाम अरकान असेंबली की स्कीमों को प्रमोट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसका जवाब ये कि जनाब अगर हम बात करेंगे तो शायद सीएम साहब कहेंगे कि साहब इस साल बजट में पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैं देखता हूं कि PS 111, PS 112, PS 115 जो जिला किमाड़ी की सूबाई असम्बली है उनको इसी साल बजट हुए कि एक ADP नंबर 2030 ये अगस्त में होती है, एक 2036 ये सितंबर में होती है और 2038 ये नवंबर में स्कीम आती है। इसी तरह स्कीमें आती हैं, लेकिन अगर स्कीम नहीं आती तो उन इलाकों की नहीं आती जो इनके इलाके नहीं है। सर मेरे इलाके की हमने जब कहा तो हमने स्कीमें बनाई और बार बार गए, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, कहा गया कि इस दफा स्कीमें आ जाएंगी। अच्छा, मेरे हल्के में जो पुरानी स्कीमें हैं अगर उनका मैं तज़किया करूं, पुराने गोलीमार में 3 स्कीमें आई जो 24 में आई थी। एक स्कीम ADP नंबर 1928 जो कि 197 मिलियन की थी। एक स्कीम आई 2031 जो कि 100 मिलियन की आई, यानी 10 करोड़ की। और एक 2033 जो कि 100 करोड़ की, यानी टोटल जो है पुराना गोलीमार के अंदर जो स्कीमें आती हैं जनाब 398 मिलियन, यानी कि 40 करोड़ की। और उस पर जो अब खर्च हो चुका है अभी तक वो 190 मिलियन, यानी कि 19 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इसी तरह जहानाबाद के अंदर 3 स्कीमें आती हैं और 18-15 इस पर जो रखे जाते हैं 174.48 मिलियन। दूसरी स्कीम ADP नंबर 19224 इसमें आता है 89.7 मिलियन। इसी तरह एक और स्कीम आती है इसमें 100 मिलियन रखे जाते हैं, यानी टोटल जो जहानाबाद स्कीम है, जो जहानाबाद को पुरानी स्कीम है वो 364 मिलियन। लेकिन सर ये और जो खर्च हो चुके हैं वो 137 यानी कि 13 करोड़ खर्च हो चुके हैं। लेकिन सर जमीन पर कुछ भी नहीं है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। क्यों? मेवा जहानाबाद वो इलाका है जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है, उसका सड़क टूट फूट का शिकार है। हमेशा मैंने बात की कि जनाब ये रोड बना दो। जहाना मियाँ वाली कॉलोनी का एक रोड है जो सर वहाँ लोग चल नहीं पाते, लेकिन वो भी ख़त्म हुआ। तो इसी तरह UC1 पठान कॉलोनी के अंदर जो एक ADP नंबर अभी भी मौजूद है। पहले जो ADP नंबर था वहाँ 1711 था, इस वक्त 1931 है। और उस पर जो है 24 से पैसे रखे गए 195 मिलियन। और पिछले बजट में इसमें 88 मिलियन यानी कि 8 करोड़ 80 लाख खर्च हो चुके हैं। लेकिन सर वो UC1 पठान कॉलोनी में एक नाला था, उसकी हमेशा हम शिकायतें करता रहा, लेकिन आज भी जूं का तू गए पैसे खर्च हो गए। सर ये सब कारकर्दगी कि जनाब आपने फंड तो दिए नहीं, लेकिन आपके जो पुराने लोग हैं, जो आप में UCs के लोग हैं, वो फंड इस्तेमाल ही नहीं करते। बल्कि अगर कहीं पर अगर 13 करोड़ है तो वहाँ 13 लाख का भी काम नहीं हुआ। इसी तरह जहाँ अगर 20 करोड़ का काम है तो 20 लाख का काम नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जो इदारे होते हैं वो अपनी नर्सरियों को सियासी तरबियत देते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि चेयरमैन और टाउन चेयरमैन सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो उसका काम है करप्शन। सर करप्शन के अलावा, अच्छा इसके अलावा हमें कहा जाता है कि जनाब
ये तहरीक इंसाफ के एमपीए या अपोजिशन के एमपीए ये काम नहीं कर सकते, आप वोट हमें डालो। तो जनाब हमें जो वोट मिला इमरान खान की मोहब्बत में मिला और इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा मिलता रहेगा। हम अपने जमीन बेचकर, वो है ना कि करबला की लिहाज से कहता हूं ना, जब भी जमीन का सौदा हो जा रहा हो कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। तो इंशाअल्लाह ताला आपने अपनी नर्सरियों को क्या सिखाया जनाब, आज कराची शहर का कि जनाब जो चेयरमैन है उसको 13 करोड़ मिलते हैं, 13 लाख सालाना मिलते हैं, उसको कोई हिसाब किताब नहीं है। उसका हिसाब किताब तो ये है कि मैं यहाँ वजीर बल्दिया साहब भी बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने यूसीस के अंदर जो एक फौज बनाई हुई है काउंसलर्स की, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। जब 13 लाख उनको देते हैं तो 13 लाख खर्च करने से पहले उन मासूम काउंसलर को भी लिया जाए, वो भी मुंतखब होते हैं। और टाउन चेयरमैन, मैं बहुत से चेयरमैन की बात कर सकता हूँ, मैं अपने चेयरमैन की भी, मेरा टाउन का चेयरमैन है, अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगा चुका है, लेकिन इलाके में काम नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह मेरे इलाके साइड में सर अभी पिछले दिनों 4.5 अरब का प्रोजेक्ट आया और मैंने कहा कि जनाब वहाँ एक पीडी बनाया गया है नबील साहब को, नबील जो कि 2019 में जेल में बंद होता है और मेंटल डिस्टर्ब का अपना सर्टिफिकेट जमा कराता है। इसके बावजूद आपने उसको जो है 4.5 अरब का मालिक बना दिया। और आज सारा आप साइड एरिया की सड़कें देखें, सारी जो बनी 4.5 अरब का जो होने जा रहे हैं, लेकिन काम जिस तरह है वैसा लगता है चूना कर दिया गया है। आज भी शहीद भाई शायद मेरे इलाके में जानते हैं, हबीब चौरंगी से लेकर खैबर चौक तक जो रोड बना कूद गया था, अब जाकर उखड़ना शुरू हो गया। इसी तरह साइड में सारे एरिया कूदना शुरू हो गए। अच्छा, शहीद भाई सामने भी देख रहे हैं, इनको भी एक नॉलेज में बात कर दूं, GCD कॉलेज के सामने एक एलसी प्लाट है और साइड वालों ने उस प्लाट को फरोख्त कर दिया, जबकि वो लेबर मिनिस्ट्री का प्लाट था। इसी तरह मेरी बहन बैठी हुई है, मैंने उनसे हमेशा कहा कि मेरे शेषा के अंदर एक शहीद भुट्टो के ज़माने का एक हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम बना हुआ है, जिसको कटपर साहब ने बनाया था, वो बेहाली का बदहाली का खंडात की शक्ल दे रहा है। मैंने 2018 से आपसे दरखास्त की कि जनाब इसको जो बना दे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पा रहा। मैं इसी तरह आसिफ कॉलोनी के अंदर मेरे बुटू डिस्पेंसरी है, उसकी भी दरखास्त करूँगा। अच्छा जनाब, ये थे हमारे जो टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन, जिन्होंने सिर्फ एक ही धंधा बनाया हुआ है, और वो किसकी वहाँ पर बनाया हुआ है। जब आगे जाकर देखते हैं तो हम कराची के ऊपर आते हैं सर। मैं जब कराची के ऊपर आता हूँ तो हम कराची में मांगते क्या आपसे सर। मेरे भाई ने अभी नासिर शाह साहब ने बड़े प्रोजेक्ट दिखा दिए, मैं तो डर रहा था कि कायदा का मजाक ना दिखा देंगे। अच्छा, उस पर एक तस्वीर में शायद गौर नहीं किया, शायद वो प्रिंटर गलती हो गई कि उस पर टावर की बिल्डिंग भी आ गई और इम्प्रेस मार्केट का लोगो भी आ गया। वो शायद हो सकता है वो भी आप ही ने बनाया हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद। हाँ, शाह साहब की खूबी है, नासिर शाह साहब बेबस ताजिद में आए, उन्होंने जब एक रोड देखा, मक्की मस्जिद से लेकर गार्डन तक बड़ा टूट फूट का शिकार था। मैं शाबाशी दूंगा कि जब काम करने पर आए तो एक हफ्ते के अंदर रोड बना दिया। तो शाह साहब मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि यूनिवर्सिटी भी चले जाए, आप यूनिवर्सिटी रोड भी चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड का एक मार्का बना हुआ है कि जनाब जमीर अब्बासी नाम का बंदा पैसे लेके फुर हो गया। पिछले बजट में मैंने अपने सीएम साहब से दरखास्त की तो उन्होंने मुझे डराया कि आप बात करते हो तो पता नहीं किस किस मुल्क की बात करते हो तो कुछ हो जाएगा। तो भाई मैंने बात ही करना छोड़ दी। वो बात की, मैं तो समझ जाता ये यूनिवर्सिटी रोड से लेकर हसन स्क्वायर तक रोड खुदा था। बाद में तो पता चला कि जे रोड भी खोद दिया, एमएजना रोड भी खोद दिया। यानी जितना बोलूंगा उतना खोदते जाऊंगा। तो लिहाजा अब तो डर लगता है कि दरखास्त देते हुए कि जनाब ये ना खोदो। तो शहर कराची का नक्शा क्या हो गया? शहर कराची का नक्शा ये हो गया कि अगर उसको सेटेलाइट से कोई देखे तो बोले कि जंगजदा शहर है क्या ये? सर जहाँ जंगें हो रही हैं वहाँ ऐसा आलम नहीं है जो कराची के अंदर आ गया। लेकिन सर मसला ये कि आपने हमें यूनिवर्सिटी रोड भी अगर बना तो उससे जो अरबों की करप्शन हो गई। सर करप्शन जो है, करप्शन बढ़ती जा रही है। सर जहां हम देखते हैं कि जनाब आज K4 की बात करते हैं सर K4 पे तो ना अब बात करने को दिल भी नहीं जाता। सब बात करने को दिल ही नहीं जाता। बात करने को 18 साल से मैं हो गया हूँ, चीख चीख के थक जाओ, लेकिन चूहे नहीं दिखती।
ये हम कराची वालों को कहते हैं भाई कि आप दिन में कुएं खोदना शुरू कर दो, K4 में पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं जनाब K4 25 अरब से शुरू होकर 250 अरब पर आ गया। और आज इस बजट में शायद रखा नहीं रखा जनाब कि 10 बिलियन रखे गए, 10 अरब रखे गए, यानी कि अगर 250 का मैं परसेंटेज निकालूं तो वो 4% बनता है सर। 4% रखा है, यानी कि मैं ना समझूं, ये 4% रखने का मतलब कि मैं ना समझूं, आपने इसे ना करना शुरू कर दिया है सर। अगर ये मैं कराची की बात करता हूँ, S3 मिलियन नहीं मिल रहा, अब कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार है। सब वो एक शेर याद आ रहा था मीर तकी मीर ने, उसको मैं थोड़ा तब्दील कर लूंगा। क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदोबाश पूछो हो सिंध असेंबली के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस के पुकार के, कराची जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रोते थे हम रहते थे हम वही मुंतखबी रोजगार के, सिंध हुकूमत ने खोद कर उसको खंडर बना दिया, हम रहने वाले हैं उसी खंडर दियार के। सर ये अच्छा सर, यहां बात हो रही थी बजट के हिसाब से, लेकिन सर बजट पे क्या हुआ, एक तारीख एक जुमला लिखेगी सर कि जनाब सिंध असेंबली में बजट में बातचीत हो रही थी, सिंध असेंबली में सिंध के मसाइल में बातचीत हो रही थी, लेकिन सर हुआ है कि हमारे यहाँ से टूं टूं के वाला खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं जा रही। ये हमारी असेंबली का हाल है। असल हमने जो है, अच्छा सिर्फ ये नहीं, हमने गंदुम में क्या किया सर, गंदुम की रिपोर्ट मौजूद है सर, हमने सैकड़ों मिलियन मैट्रिक टन गंदुम सड़ा दी, रिस्क सड़ा दिया सर, चूहे सड़ गई सर, ये सड़ गई या कहाँ चली गई। तो सर ये हमने, अच्छा हमारा एक दावा है सर, हम यहाँ एक बैठ कर दावा करते हैं हमारे लोग कि जनाब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने, ये क्या ठीक है सर, 5 साल शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और 4.5 साल मोहतरमा का दौर देखें तो उससे बहुत कुछ मिला, एटम बम भी मिला, टेक्नोलॉजी भी मिली, सड़कें भी मिली, लेकिन सर आपने क्या दिया सर, आपने एक चीज बना दिया सर कि करप्शन का नाम सिस्टम बना दिया। तो उसको अलावा कुछ नहीं मिला, उसके अलावा हवाएं मिली, शहर खंडक शहर मिला। और सर यहाँ शहर कराची में क्या हो रहा है असेंबली में सर, 73-74 में सिंध असेंबली से लसाने शुरू हुई और फिर आज तक हम भुगत रहे, फिर आज तक उस भुगतने को सर आज तक मेरे कराची का मासूम शहरी भी भुगत रहा है, मेरे श्रीलंका का मासूम किसान भी भुगत रहा है। सर ये क्यों हुआ? आज दोबारा सर एक साहब ने वहाँ एक जुमला लगाया, बल्कि 2-3 साहब ने एक बच्चा एमपी उसने कहा कि कराची के लोगों को बलूचिस्तान में जगह ले लेते हैं, वहाँ भेज देते। सर उससे सवाल है 14 साल हो गए जुल्फ़िकार आबाद तुम बना नहीं पा रहे, तुम बलूचिस्तान में तो जगह देने के चक्कर में पड़े हो। सर ये तहरीक इंसाफ के हैसियत से मैं लसानियत की बात, ना लसानियत का हामी हूँ ना लसानियत की हिमायत करूँगा, बल्कि लसानियत की मुखालफत भी हजा करूँगा। सर वहाँ से अबा और जरात को बुरा कहा गया। सर उर्दू स्पीकिंग से मेरा भी ताल्लुक है सर, हमारे भी अबा ज़्यादा आए थे, वहाँ ज़्यादा छोड़कर आए, लेकिन सर यहाँ पर अब प्लानिंग है क्या है प्लानिंग। हमारे मिनिस्टर नासिर शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, उनकी बातों से लगा कि जनाब ये शायद उस गुफ्तगू में शामिल नहीं थे कि जब ये कुछ लोगों का कहा जाएगा कि सिंधी महाजी सिंधी फसाद शुरू किया जाए। तो सर हम समझते हैं कि शहर कराची वाहिद तहरीक इंसाफ है जो हमेशा सिंधी महाजी सिंधी महाजी पठान इन सब को रद्द करके हुए एक ही नारा लगाती है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमी वला तफरकू। सर हमने सिंध में, हमने कराची में शिकारपुर के आगा अरसलान को टिकट दिया और जिताया। सर हमने किया सर हमने, अच्छा सर एक वादा जो आपके लोगों ने बहुत जल्दी पूरा किया वो ये था कि जीबी में आपने जाकर एक नारा लगाया कि हम जीबी गिलगित बिल्तिस्तान को कराची जैसा बना देंगे। तो सब बना दिया आपने, 47 फार्म लेके आपने बना दिया। अच्छा हमारे एक भाई ने कहा कि कुरान दादी, तो वहाँ भी आप ही कुरान दादी कर रहे थे।
अच्छा सर, पाकिस्तान की दोस्त कैसी जमातें, एक का नारा ये था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। दूसरे का नारा ये था ताकत का सर चश्मा अवाम, ताकत का सर चश्मा अवाम। सर दोनों अपने नजात भूल गए। वो वोट को इज्जत देने के बजाय जब डॉक्टर यासीन राशिदी हारता है तो वो फॉर्म 47 को इज्जत देने का नारा लगाता है। और दूसरा जो कहते थे तो ताकत का सर चश्मा अवाम है, वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत देने का नाम 47 है। सर हुकूमत फतह करना, हुकूमत फतह करो। सर चंगेज खान ने भी काम किया था, चंगेज खान भी पूरी दुनिया फतह करता चला गया, लेकिन सर दिल फतह नहीं किया, आज खत्म हो गया। सर हमारे ट्रांसपोर्ट सर ट्रांसपोर्ट का चले इनको थोड़ा कर दे, लेकिन ये भी इनको भी है कि जनाब जब कराची शहर के अंदर ग्रीन लाइन आई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यहाँ बसें की तो हमारे एक भाई को जोश आया, चलो कुछ तो आई, लेकिन इन्होंने कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि शहर कराची के लिए हमने क्या रखा सर, हम आज तक सर हम हमारी डिमांड क्या सर, अलादीन पार्क छोटा सा पार्क है सर, वो आपने तोड़ दिया, खंडर बना दिया। आपने जो है करीमाबाद अंडरपास पे पैसे खर्च किए, चले बनना शुरू हुए, वो तो शायद एक किसी साहब की मेहरबानी थी तो साहब के लिए बनाया गया। साहब शाहरा भुट्टो सर, शाहरा भुट्टो हम कहते हैं चले अच्छा काम है, लेकिन क्या है सर, मेरा घर तोड़कर अब मेरे घर की सड़क बना दो, तो वो मिसाल है सर कि अच्छा वो भी शाहरा भुट्टो जो कहते हैं ना कि इब्तिदाई शेर होता है क्या, आगे के देखिए होता है क्या। सर इब्तिदाई दिनों में टूट गई, अब जब बारिश होगी तो उसका पता चलेगा कि जनाब वो कैसी बनी थी। तो अभी तक तो वो ज़ेर एग्जाम है कि जब बारिश होगी, क्योंकि एक बारिश होगी इसके बाद बारिश नहीं हुई कंप्लीट होने के बाद, अब बारिशें जब आएंगी तो जब हमें अंदाज़ा होगा कि जनाब शाहरा भुट्टो, अच्छा या नासिर शाह साहब ने कहा कि किसी को शायद भुट्टो के लफ्ज़ से एतराज़ है। साहब भुट्टो के लफ्ज़ से एतराज़ किसी को नहीं है, हमें आपके कारकर्दगी से मसला है, हमें आपके नाम से मतलब नहीं है। शहीद भुट्टो को सभी मानते हैं, लेकिन हमें काम से एतराज़ है। तो कम से कम कोई अच्छा काम करो, जब बुरा काम करो उस पर मुकद्दस नाम ना रखा करो, ये सवाल है आपसे। सब अच्छा काम कर, अगर आपके जहन में है ना कि जनाब इस सिस्टम बना रहा है, तो सिस्टम कोई काम बना रहा हो ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उससे भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो का मुकद्दस नाम ना रखा जाए, बल्कि जो भी समझ में आए रखते हैं, लेकिन मुकद्दस जब बनाने जा रहे हो तो अच्छा बनाओ। सर हमने शहर कराची में अगर 15 साल से देखें सर, 18 साल आपकी गवर्नमेंट है, 18 साल में हम देखते हैं कि जनाब यहाँ आपने हमें क्या दिया सर, आपने जो है तालीम पर हमें क्या दिया। अच्छा वो तो आगे तालीम के मिनिस्टर साहब वो कह रहे 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, बेरे जुल्मात पे भी दौड़ा दिए घोड़े हमने। सर हर जगह करप्शन हो रही थी, एक नई जगह करप्शन हो गई, वो एजुकेशन। सर मीरपुर खास के एग्जामिनेशन कंट्रोलर खानजादा साहब पकड़े जाते हैं जाली डिग्रियां बनाते हुए। सब मेरे इदारे, मेरे मासूम बच्चों को, मेरे मुस्तकबिल के बच्चों को तो अल्लाह के वास्ते माफ कर दें। आपने कोई इस्तेसाब नहीं किया, आपने एंटी करप्शन में कोई केस, अच्छा एंटी करप्शन क्या करा सर, एंटी करप्शन तो आज तक मुझे नहीं लगता कोई केस पर रजिस्टर हो जो, तो ये अच्छा सर एजुकेशन के लिहाज से, तालीम के लिहाज से जो यूनिवर्सिटी रोड है सर, वो उसमें मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेरे जामा कराची वहाँ पर मौजूद है, जामा एलईडी वहाँ मौजूद है। सब वो बच्चा जो 15 मिनट में सफ़र तय कर सकता था, अब वो 1.5 घंटे में सफ़र कर रहा है। तो सर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया सर कि मुझे समझ नहीं आता, तो हम तो ये समझते कि सब्र कर लेते कि आपने काम नहीं करना। मैंने अभी कहा कि K4 हम भूल जाएं, S3 क्योंकि S3 खारिजी पानी था तो उन्हें पानी देना नहीं, तो बेचारे S3 क्या बनेगा, S3 से नहीं बन पा रहा। अच्छा सर अब आता है सर कि हम देखते हैं सर कि एक मज़ाकरात हुए सर, सर इनकी कारकर्दगी का आलम देखें, एक मज़ाकरात बड़ी दावतें दी जा रही हैं और बड़ी अप्रिशिएट, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मज़ाकरात में आपने देखा कि बहुत बड़े मज़ाकरात हुए, लेकिन उससे सिंध से नामजद करता कोई शख्स मौजूद नहीं था, तो पहले मैं बड़ा परेशान हुआ। शबीर साहब 20 मिनट हो गए आपके। बस सर थोड़ा सा देखिए सर, वो ये सब
सब 20 मिनट में सब वो मदाकरत में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला शख्सियत कोई मौजूद नहीं थी। उसकी वजह यह थी सिंध सरकार है सर, क्योंकि सिंध में ऐसे ऐसे दानिश्वर लोग, ऐसे ऐसे ज़हीन लोग बैठे हुए कि उनको छुपा कर रखा गया, क्योंकि हमारे पास सिंध में ऐसे लोग मौजूद हैं, सिंध सरकार में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिना मिसाइल के, बिना बम के शहर तबाह कर सकते हैं सर। यही वजह थी सर। लेकिन अब इसीलिए शहर कराची का जो हाल है उसको देखकर ही अंदाज़ा हुआ कि जनाब सिंध के लोग वो सलाहियत रखते हैं जो बगैर एटम बम के, बगैर मिसाइल के, बगैर बम के जो शहर का हाल किया है वो नाकाबिल यकीन है सर। हम आज तमाम चीज़ें जो बनती हैं ना सर, आज पाकिस्तान की पूरी सियासत का महवर एक ही शख्स है सर, उसका नाम है इमरान खान। आज उसको गिराने में पूरी दुनिया लगी हुई है। तो हम कहते हैं सर, ना हम गिरे, ना हमारे उम्मीदों के मीनार गिरे, भाई इमरान खान को गिराने में लोग बार बार गिरे। तवील मुसाफत मंजिल का यकीन है, सख्त मंजिल पर वो भी तो रहीम है। हमें यकीन है कि हमें चिराग आखिरी शब, हमारे बाद उजाला है, अंधेरा नहीं। मैं आज जट पर हूं, मैं आज जट पर कर हूं, तो तू खुशगवार ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। शुक्रिया शबीर साहब, थैंक यू।